राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना का मूल उद्देश्य है जनता को बेफिक्र इलाज दिलाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार साफ कर चुके हैं कि यह योजना किसी राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए लाई गई। लेकिन जब निजी अस्पताल इसे कैश मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, तो सरकार की मजबूरी बन जाती है कि इन पर सख्ती हो। राज्य भर में 350 से अधिक निजी अस्पताल इस योजना में शामिल हैं। कागज पर देखें तो यह संख्या सुनकर राहत मिलती है, पर हकीकत में कई अस्पतालों का घोरक धंधा बन चुका है। सिर्फ मरीज से पैसे उगलवाना और फिर वही खर्च सरकार से भी वसूल लेना। यह दोहरी लूट बीमार मरीज पर नहीं, बल्कि जनता की मेहनत की कमाई पर सीधा सीधा डाका है। आरजीएचएस के नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि मरीज से इलाज के नाम पर पैसे नहीं लिए जाएंगे। उपचार का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, यानी मरीज को मुफ्त इलाज और अस्पताल को उसकी फीस सरकार से मिलेगी। परंतु वास्तविकता यह है कि कई निजी अस्पताल मरीज से भी मोटी रकम वसूल रहे हैं और उसके बाद वही बिल सरकार के सामने पेश करके दूसरी बार भी पैसा ले रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार ग्राहक से पैसा लेकर बिल में वही रकम कंपनी से भी वसूल कर ले। अगर यह स्वास्थ्य सेवा है तो फिर ठगी किसे कहते हैं? जब सरकार ने इन अस्पतालों का ऑडिट शुरू किया तो उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। लाखों करोड़ों की गड़बड़ी, डुप्लीकेट बिल, फर्जी मरीज, यहां तक कि ऑपरेशन और टेस्ट के नाम पर झूठे दावे। अब सरकार ने 5 अस्पतालों को योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह छोटा कदम भले लगे, लेकिन यह बाकी अस्पतालों के लिए चेतावनी है कि अब चोरी छिपाने का जमाना गया। सरकारी सख्ती से बौखलाए अस्पताल अब सरकार को खलनायक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में बयानबाजी और गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार पैसे नहीं देती है, इसलिए हम इलाज बंद कर रहे हैं। जबकि असलियत यह है कि पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अब डबल ठगी का रास्ता तेजी से बंद होता जा रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर 2 टूक कह चुके हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन सेवा बंद करने या गलत प्रचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य भर में क्लेम रिव्यू कमेटी और एंटी फ्रॉड यूनिट को अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी अब किसी भी गलत बिलिंग, धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े की तुरंत जांच होगी। यह कदम जनता के भरोसे को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार इस योजना को लगातार सुधार रही है। मरीजों को किसी भी परिस्थिति में दिक्कत न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम चल रहा है। यह वही सरकार है जो खुले तौर पर कह रही है कि जनता को इलाज मिलेगा, चाहे जितनी सख्ती क्यों न करनी पड़े। कई अस्पताल अब खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि यदि हमें मनमानी करने से रोका गया तो हम इलाज बंद कर देंगे। यह धमकी किसी सेवा प्रदाता की नहीं, बल्कि किसी गिरोह की लगती है। सवाल उठता है कि क्या इलाज रोकना और मरीज की जान को दांव पर लगाना किसी भी कीमत पर मान्य हो सकता है? सरकार ने इसका जवाब बहुत सटीक दिया है। मरीजों को किसी कीमत पर दिक्कत नहीं आने देंगे। यही लोकतंत्र का धर्म है, जनता सर्वोपरि। अगर अस्पताल मुफ्त इलाज देने से कतरा रहे हैं तो यह उनकी विफलता है, सरकार की नहीं, क्योंकि सरकार उन्हें समय पर पैसा दे रही है। निजी अस्पतालों की हकीकत यह है कि वे इस योजना को पैसा कमाने का शॉर्टकट समझ बैठे हैं। जब सरकार ने उनकी कमाई पर नकेल कसी तो वही अस्पताल सरकार को ही दोषी ठहराने लगे। लेकिन जनता सब जानती है। हर मरीज जिसे इलाज से रोका गया, हर परिवार जिसने दोहरी लूट सही, आज वही जनता अस्पतालों को उनके रंग ढंग से पहचान चुकी है। सरकार की यह सर्जरी अब रुकने वाली नहीं है। एक एक अस्पताल का ऑडिट होगा और जनता को उसका हक मिलेगा। यही सच है, यही उम्मीद है। राजस्थान सरकार का सख्त संदेश बिल्कुल समय अनुकूल है। आरजीएचएस योजना किसी की दया नहीं, बल्कि जनता का अधिकार है, और अधिकार की रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है। निजी अस्पतालों की बेईमानी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन इस बार सरकार खुलकर जनता के साथ खड़ी है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र का इम्तिहान है, जहां सवाल साफ है: क्या इलाज जनता का अधिकार है या अस्पतालों का व्यापार? सरकार ने जिस तरह से इसका उत्तर दिया है वह प्रशंसा योग्य है। राजस्थान का संदेश पूरे देश के लिए है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।